बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व अस्हाबिही मुतअद्दिबीन बिआदाबिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अल्हम्दु लिवलिय्यिही। इसके बारे में हमारी गुफ्तगू हो चुकी, ऐसे ही आप बात ज़हन में रखें। किसी और किताब में भी मैंने ये बात आपको समझाई थी कि नेमतें जितनी भी हैं वो खालिक कायनात जल्ला व अला की जानिब से हैं। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, ऐसे खामोश हैं। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह की जानिब से है। लेकिन क्या है कि नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मिली और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ता से मिली। हुजूर फरमाते हैं इन्नमा अना क़ासिमु वल्लाहु युअती। ये हदीस सही है, मैं तकसीम करने वाला और अल्लाह अता फरमाने वाला। ये बात बिल्कुल सादा सी है कि जो शख्स अता करता है वो ख़ुद तुम्हें नहीं देता, वो कासिम को देता है और कासिम आगे बांटता है। क्योंकि अगर वो ख़ुद तुम्हें दे दे तो फिर कासिम का तो रोल ख़त्म हो गया ना, बीच में से उसका तो किरदार ख़त्म हो गया। ठीक है, तो कासिम का किरदार तभी बाकी रहता है जबकि जो मोती नियाम है वो उसे दे और वो आगे बांटे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा अना क़ासिमु वल्लाहु युअती। मोती तो वही करीम है, मैं तकसीम करता हूँ। बात समझ रहे हो? तो मतलब ये निकला कि वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, जो भी नेमतें हैं वो रब की जानिब से हैं। लेकिन रब अता फरमाते अपने हबीब करीम को, और हबीब करीम अलैहिस्सलाम अता फरमाते हैं सारी कायनात को। तो फिर आप अलैहिस्सलाम नेअम इलाहिया में वासिता हुए, आप नेअम इलाहिया में वासिता हुए। ठीक हो गया, ये बात ज़हन में रखना। बाज़ हज़रात ने ये कहा कि इन्नमा अना क़ासिमु वल्लाहु युअती, इससे मुराद सिर्फ़ उलूम हैं, इससे मुराद बाज़ उलूम हैं। उलूम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते और वसीले से मिलते हैं जी। तो वैसे इससे मुराद वो सिर्फ़ उलूम नहीं है, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ इससे मुराद सिर्फ़ उलूम हो तो ये भी तो इल्म है। ठीक है, तो हमारा जो मकसद है, जिस मकसद के लिहाज से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उस मकसद के मुताबिक और मुवाफ़िक है। और हकीकत ये है कि इससे मुराद सिर्फ़ इल्म नहीं है। आप इससे मुराद सिर्फ़ इल्म नहीं ले सकते, इसलिए कि उसूल फ़िक़्ह में इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे कि जो इबरत होती है, जो एतबार होता है, वो खुसूस सबब का नहीं होता, उमूम लफ्ज़ का होता है। समझे बात को? तो उसके को आसान लफ्ज़ों में यूँ समझो कि ये जो हम शान नुज़ूल पढ़ते हैं आयात के, तो आए मुक़द्दसा जिस मौका पर नाजिल हुई, सिर्फ़ और सिर्फ उसी मौरिद पे वो बंद हो और कोई और माना उससे मुराद ना हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि नाजिल तो उस मौका पर हुई, सबब तो ख़ास था, लेकिन वो उसके अल्फाज के हैं, वो माना आम पर दलालत करते हैं, लिहाजा माना आम का एतबार, माना आम के जो इफ़ादात उन्हीं के एतबार किया जाएगा। इन्नमल इबरतु लिउमूमि लफ्ज़ ला लिख़ुसूसी सबब, खुसूसी सबब का लिहाज नहीं होता, उमूमी लफ्ज़ का लिहाज होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मुबारक जुमले किसी भी मौका पर इरशाद फरमाए, ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन हुजूर ने तो मुतलक फरमाया इन्नमा अना क़ासिमुन, मैं कासिम हूँ। मुतलक फरमाया ना, ये तो नहीं फरमाया कि मैं कासिम उलूम हूँ, मैं कासिम शै फ़लानी हूँ। आपने मुतलक फरमाया, वल मुतलक हो यजरी अला इतलाक़िही। तो लिहाजा अब क्या है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर शय के कासिम हैं।
आप समझ रहे नहीं जी? जाफरी समझ आ रही है जी? आप हर शय के कासिम हैं। जैसे रब हर शय का मोती है, इसी तरह आप अलैहिस्सलाम हर शय के कासिम हैं। जब आप अलैहिस्सलाम हर शय के कासिम हैं तो उलूम के भी कासिम आप हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए जैसे रब करीम जल्ल व अला उसका शुक्र अदा करना ज़रूरी, ऐसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला का शुक्र अदा करना ज़रूरी। तो रब का शुक्र अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह और आप अलैहिस्सलाम का शुक्र अदा करते हुए दुरूद पाक पेश किया जाता है। बात समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। तो ये बात किसी और किताब में भी बिल इख्तिसार मैंने यहाँ पर भी कह दी कि अल्हम्दुलिल्लाह के बाद दुरूद पाक क्यों? तो अल्हम्दुलिल्लाह के बाद दुरूद पाक इसलिए कि हम्द जो है, जितनी भी नेम है वो रब की जानिब से और हुजूर के वास्ता से, इसलिए रब का भी शुक्र अदा किया और आप अलैहिस्सलाम का भी शुक्र अदा किया। इतनी बात आप समझे। एक और चीज़ यहाँ पर समझे, मसला ये है कि जिस तरह इब्तिदा वाली हदीसें बिस्मिल्लाह के बारे में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में मौजूद है, इसी तरह इमाम अबू मूसा मदीनी ने आपके पास ये हदीस मौजूद है कि कुल्लु कलाम लम युब्दा बिस्सलाति अलैहि फहुव अख्ता औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर वो कलाम जो मुझ पर दुरूद के बग़ैर शुरू की जाए वो अक़ता है, वो अबतर है, वो नामुकम्मल है, वो बेबरकत है। बात आप समझे नहीं? ठीक हो गया। हर वो कलाम जो मुझ पर दुरूद के बग़ैर शुरू की जाए वो अक़ता व अबतर है। इस हदीस पर अमल करते हुए भी आपने दुरूद पाक से इब्तिदा की। मेरी बात समझे नहीं समझे? लेकिन यहाँ पर ये सवाल होगा कि बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के बीच तो आपने क्या कर दी थी? आपने तत्वीक कर दी। अब ये एक और मसला आ गया, अब तो तीसरी हदीस भी आ गई। पहले बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह वाली हदीस में आपस में बाम तारुज़ था, अब तो दुरूद पाक वाली हदीस भी आ गई, तो अब वो भी मुआरिज़ हो गई है। समझे बात को? तो उसका जो जवाब हमने दिया था आपके जहन में होगा, मैंने आपको ये कहा था कि सबसे बेहतर जवाब ये है कि आप इससे इब्तिदा उर्फ़ी मुराद है। कौन सी इब्तिदा? कौन सी इब्तिदा? ये सबसे बेहतर है। तो जो है, अब आप गौर करिएगा, इब्तिदा से मुराद इब्तिदा उर्फ़ी। जब इब्तिदा से मुराद इब्तिदा उर्फ़ी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके यानी मकासिद से पहले इब्तिदा उर्फ़ी होगी, मकासिद शुरू फिल मकासिद से पहले तो बिस्मिल्लाह शरीफ आई, ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद दुरूद पाक। आप कह सकते हैं कि भाई चले इब्तिदा से मुराद इब्तिदा उर्फ़ी है तो ये तरतीब क्यों रखी? दुरूद पाक को इनसे मुअख्खर क्यों किया? तवज्जो है? दुरूद पाक को इनसे मुअख्खर क्यों किया, ये सवाल जी। तो इसका जवाब वाज़ेह है। एक तो ये है कि जो मुसन्निफ़ीन है उनका तरीक़ा ये है, मुसन्निफ़ीन को उसलूब ये, उस उसलूब पर अमल करते हुए। दूसरे बात ये है नियम का शुक्रिया, ये नियम का शुक्रिया। जब नियम का शुक्रिया है तो अब ज़ात वारी अज़्ज़ा इस्मुहू की जानिब से नेमत अता होगी तो आप अलैहिस्सलाम ने तकसीम करना है। समझे बात को? तो दर्जा नेमत यानी नेमत का ताल्लुक़ ज़ात बारी अज़्ज़ा इस्मुहू से पहले और आप अलैहिस्सलाम की ज़ात से बाद में है। तो इसलिए शुक्र का ताल्लुक़ ज़ात बारी ताला से पहले और आप अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला से बाद में है। बात समझ रहे हो नहीं? तो जो नहीं लग रही तुम्हारी जी सही। तो जो है वो किधर गया, जो है वो अहमद ख़ान गया था कहीं पर जी, सही। तो जो है आपकी दोबारा समझे तवज्जो से। तो ये मैंने आपको कहा कि एक हदीस पाक भी है, तो जब हदीस पाक की बात आई तो फिर एतराज़ हो गया कि अब तो ये पहले तो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में तारुज़ था, अब तो दुरूद पाक वाली हदीस भी आ गई। तो उसका जवाब दिया भाई जैसे तत्बीक वहाँ पर की थी उसमें सबसे बेहतर जो तत्बीक है और सबसे बेहतर जो तरीका है वो ये कि आप इब्तिदा से इब्तिदा उर्फ़ी मुराद लें, बिस्मिल्लाह भी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह भी होगी और दुरूद पाक भी आ गया। उसमें फिर ये सवाल कि भाई फिर ये तरतीब मखसूस क्यों दी, तो उसका एक जवाब दिया कि ये मुसन्निफ़ीन की तरतीब ही है। तो इन्होंने अपने से पहले वाले जो मुसन्निफ़ीन हैं उनके तरीक़ की
इत्तिबा करते हुए बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद दुरूद पाक इन्होंने पेश किया। बात समझे। और दूसरी वजह यह भी है कि असल में यह है नियम का शुक्रिया, यह है नियाम का शुक्रिया। जब यह है नियाम का शुक्रिया, अब नेमत का ताल्लुक़ ज़ात बारी इज़्ज़त इस्मों से पहले और ज़ात मुस्तफ़ा से उसके बाद। रब करीम जल्ल व अला की जानिब से नेमत अता होगी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे तक़सीम फरमाएँगे। समझ रहे बात को। तो अब रब जल्ल व अला से नेमत का ताल्लुक़ पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला से बाद में, इसलिए शुक्र भी पहले ज़ात बारी इज़्ज़त इस्मों का अदा किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा किया। इतनी बात आप समझे नहीं समझे? ठीक हो गया, माना करें। तमाम तारीफ़ें वली हम्द के लिए और दुरूद उसके नबी पर। इतनी बात आपके ज़हन में आई? ठीक है। अब आप ये समझें कि एक चीज़ इन्होंने अल्हम्दु लिवलिय्यिही, उसके बाद का वस्सलातु अला नबिय्यिही, यानी इस जुमला का जुमला साबिका पे अत्फ डाला। समझ रहे? ये जो अत्फ है इससे इशारा है इस बात की तरफ कि जुमला सानिया जुमला ऊला का ताबे है। ठीक है। इस अत्फ में क्या हिकमत है? इस अत्फ में हिकमत है इस बात की, इस अत्फ में इशारा है इस बात की तरफ कि जो शुक्र मुस्तफ़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करना है या मखलूक़ात में किसी का भी शुक्र अदा करना है, ये हकीकत में शुक्र इलाही के ताबे है। आप समझ रहे? असल में शुक्र है रब करीम जल्ल व अला का, लेकिन रब करीम जल्ल व अला ने जो दीगर तरीक़ों को हुक्म फरमाया उनको बजा क्यों लाया जा रहा है? इसलिए रब चाहता है, इसलिए कि रब फरमाता है। आप बात समझ रहे हैं ना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र भी दर हकीकत रब का शुक्र है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पर ईमान लाना, अदब, एहतराम, इज़्ज़त, ये अहकाम इलाहिया की बजा आवरी है। समझे बात को? तो जिसका भी शुक्र है वो शुक्र खुदाबंदी के ताबे है। इसलिए वाओ हरफ अत्फ जो हरफ अत्फ है और जुमला सानिया के बारे में बता रहे हैं कि जुमला उला का ताबे, इसी बात की तरफ इशारा कर दिया कि शुक्र खुदा, शुक्र रब जल्ल व अला का भी और शुक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते वाला का भी। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्र जो अदा कर रहे हैं ये शुक्र इलाही के ताबे है। बात समझे नहीं? अब देखें ना, व अला आलिही व सहबिही व असहाबिही, अभी ना व अला आलिही व असहाबिही, यहाँ पर भी वाव लाई जा रही है। आप समझ रहे? तो इससे इशारा है किस बात की तरफ कि आल व असहाब हुज़ूर की ताबे हैं, आल व असहाब हुज़ूर की ताबे हैं। तो ये हरफ अत्फ में इशारा इस बात की तरफ भी है कि भाई ये सारे का सारा यानी शुक्र खुदाबंदी के ये ताबे आता है। ये बात आप समझे नहीं? इतनी बात समझे। एक और बात समझे, ये जो जुमला उला है अल्हम्दु लिवलिय्यिही, अगर आप इसको जुमला इंशाइया बनाएं तो अस्सलातु अला नबिय्यिही को भी हम जुमला इंशाइया बनाएंगे। तो जो है नहीं है, हैं? और अल्हम्दु लिवलिय्यिही को जुमला खबरिया बनाएं तो अस्सलातु अला नबिय्यिही को भी जुमला खबरिया बनाएंगे। क्यों? अगर आप अल्हम्दु लिवलिय्यिही को इंशाइया बनाएं, अस्सलातु अला नबिय्यिही को खबरिया बनाएं, या अल्हम्दु लिवलिय्यिही को खबरिया बनाएं, अस्सलातु अला नबिय्यिही को इंशाइया बनाएं, तो इंशाइया का खबरिया पर खबरिया के इंशाइया पात, ये वाली बात छिड़ जाएगी। समझ रहे बात को? आपको तकल्लुफ़ात बैदा का इर्तिकाब करना पड़ेगा। तो उसका आसान तरीका ये है कि अल्हम्दु लिवलिय्यिही अगर खबरिया बनाएं तो अस्सलातु अला नबी को भी खबरिया बना लें, अल्हम्दु लिवलिय्यिही को इंशाइया बनाएं तो अस्सलातु अला नबी को भी इंशाइया बना लें, ताकि पहला खबरिया तो खबरिया का खबरिया पे आत्फ, पहला इंशाइया तो इंशाइया के इंशाइया पे आत्फ। ये मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक हो गया? बात आई ज़हन में? एक और बात समझ आ गई ना? पहले इससे पिछली बात थी वाव के बारे में, वाव से। अब ये कि जुमला का अत्फ जो है वो खबरिया, अस्सलातु अला नबी इंशाइया खबरिया, तो हमने कहा कि अल्हम्दु लिवलिय्यिही को जैसे बनाते हो इसको वैसा बना लो।
इतनी बात समझे हो नहीं समझे? ठीक है, गौर करो, अल्हम्दुलिल्लाह वली ही हो इंशाइया, यानी आप हमद की इंशा कर रहे हैं, ठीक है, इंशाए हमद है। अस्सलातु अला नबी, आप इंशाए सलात कर रहे हैं, यानी दुरूद भेजना चाह रहे हैं, गोया कि रब से दुआ कर रहे हैं अल्लाह तू उन पर रहमत नाजिल फरमा। तवज्जो है? ये तो ठीक हो गया, यहाँ तक बात सही है। अगर दोनों हूँ खबरिया, इस पे तवज्जो करो, तवज्जो है? तवज्जो होगी तो बात समझ में आएगी। चांद बाबू तवज्जो है ना? जाफरी है तवज्जो? सही। अल्हम्दुलिल्लाह वली ही इंशाइया हो तो इंशाए हमद, अस्सलातु अला नबी इंशाइया हो तो इंशाए सलात, ठीक है। अगर हो अल्हम्दुलिल्लाह वली ही खबरिया, अस्सलातु अला नबी खबरिया, तो सवाल इस पे होगा। आप अस्सलातु अला नबी इसकी बात बाद में करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वली ही पे आ जाते हैं, क्योंकि ये पहले भी है और ये थोड़ा आसान भी है। सवाल ही होगा अल्हम्दुलिल्लाह वली को हमने बनाया खबरिया, तो सवाल करने वाले ने, एतराज़ करने वाले ने कहा भाई ये बताओ कि ये जो फरमान कुल्लो अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाह, तो ये जो लम युब्दा बिहम्दिल्लाह कहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये ना, हर काम की इब्तिदा में अल्लाह की हम्द करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? लेट हो, सारे एक बार बयान करते हैं जाफरी, फिर 3-4 बार बयान हो तो उसके बाद जाके उसको समझ में आती है बयान करना है। जी वो जो बेटा पूरी रखो ना यार। मतलब इसका ये निकला कि आप हर काम की इब्तिदा अल्लाह की हम्द व सना से करो, ये मतलब निकला। हर काम की इब्तिदा अल्लाह की हम्द व सना से करो, यानी हर काम की इब्तिदा में अल्लाह की हम्द व सना करो। ये ज़िन इसका मतलब है इंशाए हमद, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब आपको कहा ना नमाज अकीमुस्सलात, तो आपने कहो भाई नमाज अल्लाह के लिए, खबर दे दो, तो बात नहीं बनेगी ना, पढ़ना पड़ेगी। ऐसे ही है ना, हर काम की इब्तिदा अल्लाह के हमसे करो तो हमद करना पड़ेगी, यानी इंशाए हमद होगी। तुमने खबर दे दी अल्हम्दुलिल्लाह वली अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो हुक्म था वो तो बजा नहीं लाए। एतराज़ बना नहीं बना? लाशारी, ठीक है। दोबारा समझिए एतराज़। अगर इंशाइया बनाए दोनों को फिर कोई एतराज़ नहीं है, दोनों को खबरिया बना लिया तो अब एतराज़ एक नया पैदा हो गया। भाई अगर आप खबरिया बना रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वली को आपने बनाया जुमला खबरिया, हुक्म क्या था? हुक्म ये था कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाह, जो अल्लाह के हम्द व सना के बगैर शुरू हो रहा है, मतलब हर काम की इब्तिदा में अल्लाह के हम्द व सना करो, इंशाए हमद के का हुक्म है। जब भी शरीयत मुताहरा किसी चीज़ को हुक्म दे रही है तो वो काम करने का, वो बजा लाने का हुक्म दे रही है ना, ये थोड़ा ही दे रही है भाई तुम बता दो कि ये काम हमारे लिए है। अकीमुस्सलात का मतलब ये है कि अस्सलातु लिल्लाहि ताला, आतु ज़कात का मतलब ये है कि भाई ज़कात भी हम पे फ़र्ज़ है। अभी खबरें देने से तो बात नहीं बनेगी ना, काम करना पड़ेगा। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह वली जुमला खबरिया बना लिया तो खबरें देने से बात नहीं बनेगी, हमद करना पड़ेगी। तुम्हें हुक्म तो हमद करो, तुमने तो हमद की नहीं, एतराज़ नहीं बना, ठीक है। एतराज़ समझे? जो आप समझे उसका जवाब ये है कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह वली यही जुमला खबरिया हो ना, तो है जुमला खबरिया लेकिन इससे हमद भी हो रही है, यानी इंशाए हमद भी हो रही है। आप समझे ना? आपने बताया, गौर करें कैसे हमद हो रही है। आपने बताया कि तमाम तारीफ़ें उस, आपने बताया हमद की नहीं, आपने कहा कि तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं, तमाम हमदें उसके लिए। मैं ख़बर दे रहा हूँ कि तमाम हमदें उसके लिए हैं। समझ रहे हो बात को? तो जो है तमाम हमदें उसके लिए। जब आपने ख़बर दी इस बात की,
इंशाए हमद नहीं किया, आपने ख़बर दी। आप गौर करें हमद होती क्या है। हमद होती है कि ज़बानी ज़िक्र खैर, वो आपने कर दिया ना कर दिया, दी आपने ख़बर। जब आप किसी के लिए कहते सारी हमदें उसके लिए हैं, तो ज़बानी ज़िक्र खैर उसका हुआ ना हुआ, समझे बात को। तो आपने दी खबर, लेकिन इसके ज़िमन में हमद भी हो गई है। दी खबर लेकिन इसके ज़िमन में हमद हो गई है। आप समझ रहे हो बात, नहीं समझे? तो लिहाजा है जुमला खबरिया, लेकिन हमद का हुक्म था उसकी तामील हो रही है, वो हुक्म अदा हो रहा है। बात समझ, एतराज़ जवाब आ गया। खुलासा फिर समझ लें। एतराज़ ये किया था कि अगर दोनों को जुमला खबरिया बनाते हैं तो रब करीम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो जो हुक्म फरमाया उसका मतलब है हमद करो। तुम खबरें दे रहे हो, खबरें देने से तो हमद नहीं होती, खबरें देने से तो हमद नहीं होती। जब खबरें देने से हमद नहीं होती तो अब आप इसको जुमला खबरिया बनाएंगे तो मकसद हासिल नहीं होगा। तो उसका हमने जवाब दिया कि बात यह कि ये जुमला खबरिया हो जब भी हमद हो जाएगी, इसलिए कि जब अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या हो गया, हम ये कह रहे हैं सारी तारीफ़ें उसके लिए, सारी हमदें उसके लिए। हम बता रहे हैं, जब हम बता रहे, ये वाला जुमला जब हम बताएंगे तो अब ज़िक्र खैर कर रहे हैं नहीं कर रहे, यही तो हमद थी, वो हो गया है। ज़िक्र खैर किया, हमद भी हो गई, यानी हमद हुई है, अल्फाज हमद से हुई है, समझे। अब समझना, ये हमद है अल्फाज से, हमद से इसलिए हो सकते है तो तुम थोड़ा फ़र्क ना समझ पा रहे हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह के बजाय तुम क्या कह दो, तुम ये कहो भाई अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै। तुमने क्या कहा, ये भी हमद है, समझो बात को। और ज़बानी ज़िक्र खैर नहीं है तो हमद है। अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, ये हमद है। हुवल्लाहुल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। समझ रहे बात को। तो ये ज़बानी ज़िक्र खैर नहीं है ना। जाफरी को भी बताओ, है, जगाओ यार इसको। साजिद ने जगा दिया हाथ लगा के, तो जो है तो मसला ये है कि ये ज़बानी ज़िक्र खैर हो गया। तो अब देखें, आप ख़बर दे रहे हैं अल्लाह खालिकु कुल्लि शै, है ख़बर, लेकिन ज़बानी ज़िक्र खैर है ना, हमद हो गई है। इसलिए समझो कि आपने बोला जुमला खबरिया है, बोला जुमला खबरिया है, लेकिन उसके ज़िमन में इंशाअ हमद भी हो गई है। इतनी बात आपके ज़हन में आ गई। अब सवाल होगा कि अस्सलातु अला नबी से फिर कैसे बनाओगे। अस्सलातु अला नबी का मतलब फिर क्या निकालोगे। अब आपने कहा भाई सारी हमदें अल्लाह के लिए, ठीक है, ज़बानी ज़िक्र खैर है, तो अस्सलातु अला नबी आप इसको जुमला खबरिया बना दो, तो ये दुरूद कैसे बनेगा। बात समझे नहीं, ठीक हो गया, तवज्जो है ना, समझे। तो हम उसका जवाब ये देंगे कि पहले आप समझें सलात क्या है, ठीक है ना। पहले समझें सलात क्या है। सलात के और मानी भी हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको जुमला खबरिया और मानी में बताता हूँ आपको, ठीक है। जुमला खबरिया बनाएं तो अब इसकी कोई तौजीह भी तो करना पड़ेगी। अब सलात के माना है ताज़ीम के। सलात के माना क्या है, ताज़ीम के। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युअज़्ज़िमूना नबिय्या। रब भी अपने हबीब की ताज़ीम फरमाता है और अल्लाह के फ़रिश्ते भी अल्लाह के हबीब की ताज़ीम फरमाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि अज़्ज़िमूहु व वक़्क़िरूहु। ये मुफ़स्सिरीन किराम ने बयान किए हैं। रब भी ताज़ीम करता है, रब के फ़रिश्ते भी ताज़ीम करते, तुम भी ताज़ीम करो। वजह है नहीं है। जब तवज्जो तुम्हारी है तो अब आप गौर करो। अब सलात के माना थे ताज़ीम, ताज़ीम मुस्तफ़ा। सलात के माना क्या हो गए, ताज़ीम मुस्तफ़ा। तो जब सलात के माना हो गए ताज़ीम मुस्तफ़ा, अब आप ये बताओ, किताब की इब्तिदा में हुजूर का ज़िक्र करोगे, ताज़ीम हुई ना हुई, हुई ना। उधर तुमने कहा वस्सलातु अला नबिय्यिही, सलात के माना हो गए ताज़ीम,
ठीक है, अज़मतें हैं अल्लाह के नबी के लिए जी, वस्सलातु अला नबीही, अज़मतें हैं अल्लाह के नबी के लिए। हासिल माना अज़मतें, ये हुज़ूर की ताज़ीम हुई ना हुई, समझे बात को। है जुमला खबरिया, लेकिन वो इंशाए सलात भी हो रही है, ताज़ीम हो रही है ना, तो लिहाजा वो जो हुक्म था वो पूरा हो गया और वो हुक्म की तामील हो गई। बात समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। तो ये बात ज़हन में रखें, जुमला ऊला खबरिया हो तो सनी भी खबरिया, ऊला इंशाइया तो सनी भी इंशाइया, ताकि खबर का इंशा पर इंशा का खबर पर वो वाला इतराज़ ना बने, समझे। लेकिन अगर खबरिया हो तो मैंने आपको बताया इतराज़ कि भाई तुम्हें हुक्म था इंशाए हमद का, इंशाए सलात का, तुमने तो खबरें देना शुरू कर दी। तुम्हें था भाई नमाज़ पढ़ो, तुमने खबरें देना शुरू कर दी, भाई नमाज अल्लाह के लिए होती है। तुम्हें हुक्म था भाई रोज़ा रखो, तुमने खबरें देना शुरू कर दी, भाई रोज़ा में इखलास होता है, होना चाहिए, समझे। तो उसका हमने बता दिया कि ये लफ्ज़न तो ख़बर है, ये बेतबार लफ्ज़ की ख़बर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही से हमद भी हो रही है, इंशाअ हमद भी हो रही है, ठीक है। अस्सलातु अला नबी, यही ये लफ्ज़न तो ख़बर है, लेकिन इससे भी जो हुक्म है वो अदा हो रहा है, इंशाअ सलात भी हो रही है। बात समझे नहीं? ठीक हो गई। मान तमाम तारीफ़ें वली हमद के लिए और दुरूद हो अल्लाह के नबी पर। तवज्जो है आपकी। मैंने आपको बताया सलात के एक माना है ताज़ीम के, तो अब ये जो हमने जुमला खबरिया बनाया तो इसका जवाब हमने ताज़ीम वाले माना के लिहाज से दिया, ठीक हो गया। सलात के माना जो मशहूर हैं वो रहमत के भी हैं। क्या है? क्या है? रहमत। रहमत बोला जाता है रिक़्क़त क़ल्ब को। किसको? क़ल्ब की नरमी, ठीक है। तो फिर ये इतराज़ होता है कि भाई रहमत रिक़्क़त क़ल्ब है, तो फिर रहमत की तो रब की जानिब निस्बत ही नहीं की जा सकती। वो क़ल्ब से भी मुनज़्ज़ह और उसकी रिक़्क़त से भी मुनज़्ज़ह। सलात की रब जल्ल व अला की जानिब निस्बत ही नहीं की जा सकती। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून, युसल्लून का मतलब तो ये हो गया भाई उनके दिल नर्म होते हैं, रकीक होते हैं। ज़ात बारी अज़्ज़ा इसमु क़ल्ब से मुनज़्ज़ह, क़ल्ब से मुनज़्ज़ह, उसकी रिक़्क़त से मुनज़्ज़ह, समझे बात को। ये इतराज़, ये मशहूर इतराज़ है, तो उसका फिर जवाब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अर्रहमानिर्रहीम इस पे भी किया जाता है, ठीक है ना। तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि लफ्ज़ी माना इसके रहमत के रिक़्क़त क़ल्ब के हैं, लेकिन यहाँ पर लाजिम माना मुराद है वह इफ़ादा खैर। क्या? क्या? इफ़ादा खैर, समझे बात को। तो इसमें कोई ऐसे माना नहीं है कि जो ज़ात बारी अज़्ज़ा इसमो के लायक ना हो, इतनी बात समझे। लेकिन एक नुक्ता यहाँ पर, एक बात यहाँ पर लाजमी समझें। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर बाज़ आले इल्म ने इस मकाम पर इस गुफ्तगू के बारे में कहा कि भाई रहमत के माने रिक़्क़त क़ल्ब, और रिक़्क़त क़ल्ब तो रब करीम जल्ल व अला न क़ल्ब से, वो तो क़ल्ब से भी मुनज़्ज़ह, उसकी रिक़्क़त से भी मुनज़्ज़ह, समझे बात को। तो इस पे अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर आले इल्म ने एतराज़ किया है। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि रहमत रब के लिए मजाजी हुई ना, और हकीकी माना तो फिर रब के लिए ना हो सके ना, तो मजाजी माना है, यानी रब करीम रहीम है मजाजी माना के एतबार से, उसको रहमान कहा जाता है एतबार मजाज के जी। तो फिर तो समी भी बेतबार मजाज के होगा, बसीर भी बेतबार मजाज के होगा, समझ रहे हो। इसलिए अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर आले इल्म ने कहा कि ये जो एतराज़ है ना कि रहमत के माना है रिक़्क़त क़ल्ब के, इसका जवाब आप ये ना दें कि भाई यहाँ पर लाजिम माना मुराद है बेतबार मजाज के। आप इसका ये जवाब दें कि रहमत बमाना रिक़्क़त क़ल्ब ये हमारे लिहाज से है, रहमत के माना रिक़्क़त क़ल्ब के हैं हमारे लिहाज से। रहमत के माना ज़ात बारी अज़्ज़ा इस्मुहु के लिए रिक़्क़त क़ल्ब नहीं है, वो और हैं जो उसकी शान के लायक हैं, और रहमत के वो हकीकी माना है, मजाजी नहीं है।
बात समझे नहीं? वरना आपको रब की सारी सिफात मजाजी बनाना पड़ेंगी। और हमारे उलमा का ये फरमाना है कि ये जो इस बात को लेकर गया है ना हमको, रहमत के माना रिक्कत कल्ब तो मजाज का, ये ज़मख़शरी लेकर गया, जारुल्लाह ज़मख़शरी। जारुल्लाह ज़मख़शरी बड़ा मुफस्सिर था, ठीक है ना, ये कशाफ उसने तफसीर लिखी, लेकिन था मुअतज़िली था। तो उसने अपने नज़रियात को दाखिल करने के लिए इस किस्म की बातें की, अपने नज़रियात लोगों के जहन में डालने के लिए। मेरी बात समझे हो नहीं? ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें दोनों जवाब दिए हैं, मशहूर जवाब जो हमारे मुदर्रिसीन देते हैं, लेकिन उस जवाब में ख़राबी है। दुरुस्त जवाब ये है, जब ये एतराज़ होगा तो उसका जवाब ये दें कि रहमत के माना रिक्कत क़ल्ब हमारे एतबार से है। ज़ात बारी अज़्ज़ा इस्मुहू के लिए रहमत के माना रिक्कत क़ल्ब के नहीं है, वो माना है जो उसकी शान के लायक है, लेकिन वो माना उसके लिए हकीकत मजाज नहीं है। बात समझे? एक बार फिर समझे। हमने कहा सलात के एक माना रहमत के भी हैं, लेकिन इस पर एतराज़ है कि रहमत तो रिक्कत क़ल्ब का नाम है, ज़ात बारी अज़्ज़ा इस्मुहू क़ल्ब से मुनज़्ज़ा, उसकी रिक्कत से मुनज़्ज़ा। तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि यहाँ पर ये फिर रहमत के लाजिम माना मुराद हैं, वो क्या है? इफ़ादा खैर। वो क्या है? इफ़ादा खैर। ये जवाब हो गया। लेकिन इस पर हमारे अहले इल्म ने एतराज़ किया कि इसका मतलब ये है कि रहमत रब करीम जल्ल व अला के लिए जो रहमत का इतलाक़ है वो मजाज़न किया जाता है। ठीक है, इस तरह आप देखें, समा जो आपकी है रब करीम इससे मुनज़्ज़ा, तो फिर रब को जो समी कहा जाता है मजाज़न हो गया। बसर जो आपकी है रब करीम इससे मुनज़्ज़ा, उसे बसीर कहा जाता है, फिर मजाज़न कहा जाता है। रब की सारी सिफ़ात ही मजाज़न हो जाएंगी जी। तो तुम्हें जिसने तुम्हें बनाया है उसने तुम्हारी सिफ़ात हकीकी और उसकी सिफ़ात मजाजिया, जैसी गैर माकूल बात है। तो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर आले इल्म ने इस पर गुफ्तगू की है कि इस एतराज़ का ये जवाब न दिया जाए। मैं उनकी कलाम का हासिल बता रहा हूँ, अल्फाज उनके मुख्तलिफ हैं, ये रद्दुल मुख्तार में भी है, नस्मातुल असार वगैरह के अंदर भी आपने गुफ्तगू की है, समझ रहे हो ना? तो आप जहन में रखें कि जब ये एतराज़ हुआ कि रहमत के माना रिक्कत क़ल्ब के हैं, तो उसका आप जवाब दें कि रहमत के माना रिक्कत क़ल्ब के हैं हमारे लिहाज से। ज़ात बारी अज़्ज़ा इस्मुहू के लिए रहमत के माना वो हैं जो उसकी शान के लायक, लेकिन हकीकी, ये मजाज वजाज नहीं है। इल्म के उसके लिए जो माना है वो हैं जो उसकी शान के लायक, लेकिन हकीकी समा, बसर, कुदरत, इरादा, कलाम, हयात, ये सारे के सारे उसके लिए वो माना है जो उसकी शान के लायक, लेकिन हकीकी, मजाजी नहीं। समझो बात को? तो रहमत का इतलाक़ ज़ात बारी अज़्ज़ा इस्मुहू के लिए जो किया जाता है, रहमान का, रहीम का, ये हकीकी इतलाक़ है, मजाजी नहीं है। रहमत का हकीकी इतलाक़ है, मजाजी नहीं है, लेकिन जो माना हमारे लिए है वो उसकी शान के लायक नहीं है। जो माना उसके लिए है हम उसके आल नहीं हैं, लेकिन जो माना उसके लिए है यह हकीकत हकीकी है, मजाजी नहीं। बात समझो नहीं? ठीक हो गया। तो सलात के माना क्या हो गए? सलात के माना हमारे लिहाज से हो गए रिक्कत क़ल्ब, लेकिन रब जल्ल व अला के लिहाज से जो उसकी शान के लायक है। तवज्जो है? यहाँ पर सलात से मुराद किसकी सलात है? बंदों की या रब की? जी, तो ज़हन में रखना, रब की। किसकी? कैसे? कवस्सलातु अला नबिय्यिही, अला दाल पर उलूव है ना, अला किस पे दलालत करता है? उलूव पर, बुलंदी पर। ठीक है, तो अब बंदों की जो सलात है उसको ज़ात मुस्तफ़ा पे कोई उलूव नहीं है। समझ रहे हो बात को? हाँ, ये बात ज़हन में रखना। हम दुरूद हुजूर के लिए नहीं भेजते, हम दुरूद अपने लिए भेजते हैं। समझो? मैं उसकी आपको मासूसात से एक मिसाल दे के बात को आगे लेके चलता हूँ। आप देखें, ये कमरा अंधेरा हो ना तो आपको लाइट जलाना पड़ेगी, रोशनी देना पड़ेगी।
अगर पहले ही रोशनी हो तो आप क्या करेंगे? आप कैसे इसको रोशन करेंगे? रब ने फरमा दिया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अब उधर से तो रहमतों का सिलसिला है, सलात है और उसमें इस्तिमरार है। आपकी सलात की क्या ज़रूरत है? तो उसकी मासूसात फिर किसी मौके पे इसमें तफसील में गुफ्तगू करूँगा। आप ये समझें, एक आईना है सामने आपके, आप उस पर रोशनी डालें, उसको ज़रूरत नहीं आईने को, वो रोशनी मुनकिस करता है, रोशनी वापस लौटाता है। अच्छा, आईना जितना आला किस्म का होगा, रोशनी इतनी कुव्वत के साथ वापस लौटाएगा। ठीक है ना? तो अब आप जो दरूद भेजते हैं, गोया कि रोशनी हुजूर की जानिब भेजते हैं, नूर हुजूर की जानिब भेजते हैं, और वो मंबई अनवार हैं, वो आगे आईना है। जब वहाँ पर जाकर आपका दरूद जाके पहुँचता है ना, तो वहाँ से मुनकिस होता है, वहाँ से मुनकिस होता है। तुमने एक भेजा था, वहाँ कुव्वत ज़्यादा है, वहाँ कुव्वत ज़्यादा है, इससे फरमाया 10 रोशनियाँ बन के लौटती हैं। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए हमने जो दरूद भेजना है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम पर बुलंदी का तसव्वुर ही नहीं है। ये सारे के सारे हम पेश करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम को, वो लौटा के हमें आपकी ज़ात में लौटा के दे देती है। बात समझ रहे हो नहीं? ठीक है। तो इसलिए जो खलाइक का दरूद है, इसको हुजूर पर उलूव हासिल समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उलूव जो हासिल है, वो रहमत इलाही को हासिल है। इसलिए यहाँ पर अला कहा ना, इससे इशारा कर दिया सलात से मुराद सलात खुदाबंदी है। बात समझे नहीं समझे? ठीक हो गया, माना करे। और सलात हो अल्लाह के नबी पर, इतनी बात आप समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। अब अस्सलात का जो अलिफ लाम है, जो गुफ्तगू हमने अलहम्द पे की थी, वही अस्सलात पे भी हो सकती है। ठीक है। अस्सलात वाला नबी ही जुमला कज़िया मूजिबा कुलिया। ठीक है। तो मूजिबा कुलिया की मारिफत मौजू मामूल में सियारे की मारिफत पर मौकूफ़, ये हमारी जो गुफ्तगू चल रही है मौजू के बारे में चल रही है। समझिए बात को। तो सलात की माना और कुछ एतराज़ात हमने इस पर कर लिए। ठीक है। तो बेहतर तो ये था पहले अलिफ लाम के बारे में बात करते, लेकिन आम तौर पे यूँ है कि अलहम्द के चूँकि अलिफ लाम के बारे में गुफ्तगू की जाती है, तो इसलिए हमने वहाँ पर अलिफ लाम के बारे में पहले गुफ्तगू कर ली थी। अस्सलात का जो अलिफ लाम है, उस पर आम तौर पे गुफ्तगू होती नहीं है, इसलिए मेरे ज़हन से भी इब्तिदा में वो निकल गई, वरना पहले अलिफ लाम पे गुफ्तगू होनी चाहिए। तो जो है, तो अलिफ लाम आप ज़हन में रखें। बिल-इख्तिसार आप अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी भी बना सकते हैं, अलिफ लाम बराए जिन्स भी बना सकते हैं। ठीक है। और अलिफ लाम बराए आद खारजी भी बना सकते हैं। समझे बात को? अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी कुल्लु सलातिल्लाहि ताला अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब की हर सलात हुजूर पर। समझे बात को? और अलिफ लाम जिनसी, तो जिन से सलात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, जिन से सलात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। समझे बात को? और अगर अलिफ लाम आद खारजी, तो फ़र्द माहूद, सलात का फ़र्द माहूद वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। तो फ़र्द माहूद से मुराद क्या हो गई? रब की सलात। मसला सलात का फ़र्द माहूद किसकी? रब की सलात। बात समझे नहीं? तो लिहाजा बराए जिन्स भी हो सकता है, बराए इस्तिग़राक़ भी हो सकता है, और बराए आद खारजी भी हो सकता है। इतनी बात समझे आप? सलात के माना मैंने आपको बता दिए कि सलात का मतलब क्या है। ठीक हो गया। रहा ये सवाल कि सलात और सलाम दोनों, तो उसका जवाब हम आपको बता चुके। सलात और सलाम दोनों को इकट्ठे भेजना ज़रूरी नहीं है। फिर ये सवाल कि फिर अकेले सलाम भेज देते, अकेले सलात क्यों भेजी? तो उसका एक जवाब ये दिया कि उसमें ताकीद ज़्यादा है। ठीक है ना? वो ताकीद वगैरह वाली वो जो बात गुजरी थी, उसमें मैंने आपको बताया था। एक और जवाब आप ये भी बना सकते हैं कि कुल्लु कलामिन लम युब्दा बिस्सलाति अलैया, उस हदीस में भी सलात को हुक्म है, इसलिए सलात भेजा। समझे बात को? और जो मुसन्निफ़ीन का अमल है, वो भी सलात के बारे में ही है। मुसन्निफ़ीन का अमल सलात के बारे में है, इसलिए सलात और सलाम दोनों भी भेज देते हैं, अकेले सलात भी भेज देते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं करते कि अकेले सलाम भेज दे। आपने किसी किताब में ये नहीं देखा होगा कि सिर्फ सलाम भेज दिया हो, सलात भेजी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, बस इतना कहा हो, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, यूँ तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ये ना होने के बराबर है, या किसी भी किताब में ऐसा नहीं है। तो मुसन्निफ़ीन का जो अमल है वो ये है कि अपनी कुतुब की इब्तिदा सलात व सलाम दोनों से करते हैं, अकेले सलात से करते हैं। इस वजह से मुसन्निफ़ ने क्या किया, सलात का इंतिखाब लाजमी समझा, सलाम का इंतिखाब ज़रूरी ना समझा। बात समझे नहीं समझे? तो ये कई इसके जवाब दिए जा सकते हैं, ठीक है, माना करें। और रहमत हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। बात आप समझे नहीं समझे? ठीक है, एक बात और समझे, फिर इस पर मज़ीद गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल करेंगे। और वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में कुतुब की इब्तिदा का ये उसलूब नहीं था, ठीक है। आप देख लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद आपने ख़त लिखा, खतूत लिखे, तो उसकी इब्तिदा यूँ नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाह से तो इब्तिदा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह इससे इब्तिदा नहीं है आपके खतूत की, किसी एक ख़त की भी नहीं है, ज़हन में रखना। आप समझ रहे हो बात को? ये बाद में मुसन्निफ़ीन ने तरीक़ा अपनाया, ठीक है। ये बात जो मैं बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि अब इन हज़रात ने, ये जो वहाबी हैं, ठीक है, ये देवबंदी भी नहीं कि छोटे भाई हैं बाज़ उमूर में, ठीक है। तो अब इन्होंने जो ये फ़लाँ जी बिदत है, चलो जी ये काम ही ना करो। मैं माज़अल्लाह ये नहीं कहूँगा भाई जो बिदत है उसको गाजर मूली की तरह खाते जाओ, ये बात ज़हन में रखें। बिदअत से इज्तिनाब चाहिए, बिदअत से इज्तिनाब ज़रूरी है, लेकिन बिदअत की एक किस्म बनाना गलती है। अब पूछा जाए वहाबियों से कि तुम लोगों की किताबें बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती ही नहीं होती, और चलो तुमको हम छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में। पूरी उम्मत के मुसन्निफ़ीन को देख लो, सिवाय गिनती की चंद मुसन्निफ़ीन के, सारी उम्मत की जो किताबें हैं उनकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक से हो रही है या नहीं हो रही? तो सारी उम्मत गुमराह हो गई है, फिर तो सारी उम्मत गुमराह हो गई है। ये काम हुजूर ने नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम ने खतूत की और आपके दौर में किताबों की जो इब्तिदा है वो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और दुरूद पाक इससे नहीं होती थी, यानी इज्तिमाई तौर पर ये सारी चीज़ें आएँ। आपके जो खतूत हैं वो बिस्मिल्लाह से शुरू हो रहे हैं। सही बुखारी की बिल्कुल पहली जिल्द में इब्तिदा में हिरक़ल की जानिब जो ख़त है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह से शुरू हो रहा है, आगे अल्हम्दुलिल्लाह और दुरूद पाक नहीं है, मिन मुहम्मदिन अब्दुल्लाह व रसूलिही इला हिरक़ल अज़ीमिर रूम। समझ रहे हो बात को? तो अब वहाँ पर ना अल्हम्दुलिल्लाह ना दुरूद पाक है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो उसलूब तहरीर है ये बाद में उलमा ने अपना लिया और पूरी उम्मत में फिर क्या हो गया, राइज हो गया। ये बिदअत है, ये बिदअत है, तो इसका पूरी उम्मत इर्तिकाब कर रही है। तो इसलिए ये बात समझनी चाहिए, हर बिदअत गुमराही नहीं है, ठीक है ना। सर्फ, इल्म सर्फ, इल्म नाहव वगैरह वगैरह, ये सारे उलूम ये सारे बाद में पैदा किए, मतलब वज़ा किए गए, ये सारे बिदअत है। अब कुरान पाक को समझने के लिए सर्फ और नाहव सीखना ज़रूरी है, इसके बगैर आप कुरान नहीं समझ सकते, हदीस नहीं समझ सकते।
हमारे उलमा ने इन्हें बिदअत वाजिबा से करार दिया है। बिदअत है लेकिन वाजिब है इसका सीखना, तालीम व ताल्लुम वाजिब अलल किफ़ाया। बात समझ रहे हो नहीं? तो इसलिए बात ज़हन में रखें, ये वाबी हज़रात जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इनका इल्मी लेवल जो है बहुत कम है। ये वाबियों के बारे में मैं आपको बता दूं, इल्मी लेवल जो वाबियों का बहुत कम है, ठीक है ना। तो यानी बिल्कुल सती ज़हन के मालिक। अभी हमारे ख़िलाफ़ भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, मैं एक किताब का वो रद्द लिख रहा हूँ, तो वो भी बिल्कुल जो है ना वो मैं भी हैरान हूँ भाई, ये अब मुझे शाह साहब ने हुक्म दिया तो इस वजह से मैं वो लिख रहा हूँ, तो शाह साहब के हुक्म की तामील के लिए। बाकी मुझे हैरत होती है अब इसका जो है ना ये मबलग इल्मी है और इसने किताब लिख मारी है। तो बहरहाल तो ये एक आपको बात बताई कि ये बिदअत से है लेकिन ख़ुद भी इर्तिकाब कर रहे हैं। तो अगर आप हर बिदअत को गुमराही करार देते हैं तो ये भी गुमराही है। लगाइए फतवा पूरी उम्मत पर और लगाइए अपने आप पर भी, बात है ये ज़हन में। तो हर एक बिदअत गुमराही नहीं है। अलबत्ता मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा और इसकी ताकीद करूँगा कि ये जो रोज़ बरोज़ लोगों ने तरीक़ा शुरू कर दिए, भाई फ़लाँ चीज़ राइज कर दी, फ़लाँ चीज़ राइज कर दी और कह दिए जी ये बिदअत हसना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, इंशाल्लाह फिर मैं किसी वक्त आपको एक ज़ाबिता भी समझाता हूँ। जो आदमी बिदअत का कर रहा है, बिदअत की शुरुआत कर रहा है, हमारे उलमा ने कहा उसकी राय यहाँ पर मोतबर नहीं है कि बिदअत हसना है, सही है। समझ रहे हो? वो तो हसना ही कहेगा ना, वो अपने काम को गलत बोलेगा। इसलिए जो बिदअत निकाल रहा है उसकी बात यहाँ मोतबर नहीं है कि ये हसना है या सही है। इसलिए वो सही है कह ही नहीं सकता। वो क्यों बोलेगा कि सही है? सही है तो मैं उसने निकाली क्यों है? ठीक है ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जो बिदअत गर हैं, जिन्होंने बिदअतें गढ़ना शुरू की हुई हैं, वो निकाल के फिर कहते हैं ये हसना है। अरे भाई तुम्हारी उलमा के कौल के मुताबिक तुम्हारी बात मोतबर ही नहीं है। उलमा के जो है ना ज़िम्मेदार उलमा के सामने पेश करो कि जनाब ये तरीका कैसा रहेगा। अगर वो कहते हैं भाई ठीक है तो अब हसना शुमार हो सकती है। लेकिन उलमा भी ऐसे बाज़ों का लोग उतने पावर वाले होते हैं, उनके साथ उनका काला भी सफ़ेद है, सफ़ेद होता ही सफ़ेद है। ठीक है ना। तो इसलिए ये भी मसला है कि भाई हमसे लोग फतवे लेते हैं जो उनकी मर्ज़ी के होते हैं, तो फिर वो अपने लिए ले लेते, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा भी होता है। तो बहरहाल बात ये कि ये जो मैंने गुफ्तगू की है इसका मकसद ये नहीं है कि बिदअत को अपनी ज़िंदगी में गाजर मूली की तरह जनाब वाला दाखिल कर लिए जाए। हर एक काम इंसान हर एक बिदअत का इर्तिकाब करे और उसको हसना का जो है वो लेबल लगा दी। ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात भी गलत है। ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं भाई इफ़रात और तफरीद का शिकार हो चुके हैं हम। उधर वाबी हज़रात को देखो तो वो हर एक बिदअत उनके यहाँ गुमराही है, और ये हमारे बाज़ हज़रात को देखो, इन्होंने जनाब वाला सोना जागना ओढ़ना बिछोना बिदअत को बनाया हुआ है। ठीक है ना। वख़ैरुल उमूर औसतुहा। ठीक हो गया।